अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशआमदीद कहता हूं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होगे खैर-ओ-आफ़ियत से होगे, और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। दोस्तों, आज अभी मेरे पास एक मोटरसाइकिल है। मेरे वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने कहीं जाना था तो वो कहते थे कि हमें ना चेक करके दे, ये पीछे से ना चैन की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो 2-3 दफ़ा वो कहते हैं कि रास्ते में चेक भी कराया तो वो थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ ख़त्म नहीं होती हुई। तो दोस्तों, उन्होंने ये कुछ दिन मोटरसाइकिल जो है ना, किसी को, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, मांगवा दिया हुआ है। यानी कि कोई उनसे लेकर गया था कि हमें कुछ दिन दो, हमने चलाना है। तो उन्होंने इसकी क्या सूरत हाल की है अब आपको दिखाता हूँ। तो हमेशा दोस्तों अपनी जो बाइक है उसका ख्याल रखा करें। अगर दूसरों का भी है तो उस दूसरों की भी अगर लेकर आप आते हैं तो उसका भी आप ख्याल रखा करें। तो ये चंद दिनों में उन्होंने इसका कैसे हालात कर दिए, तवज्जो ना करने की वजह से, वो आपको दिखाने वाला हूँ कि आप, अगर आपकी अपनी मोटरसाइकिल हो तो आप भी इन चीज़ों का ख्याल रखा करें, एहतियात के साथ चलाया करें। अगर किसी की भी हो तो उसका भी ख्याल रखा करें। तो ये मोटरसाइकिल जो है वो बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुकी है, और कहाँ कहाँ से इसकी आवाज़ आ रही थी, जो सिर्फ चैन एडजस्ट करने से आवाज़ ख़त्म होने वाली नहीं थी, वो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वो कहाँ कहाँ पर फॉल्ट हो सकता है। जो हम सिर्फ चैन टाइट करते रहते हैं तो कहते हैं आवाज़ नहीं बंद हो रही। बाहर से देखने में मोटरसाइकिल ठीक लगता है, जी जी ठीक है, लेकिन वो अंदर फॉल्ट कहाँ पर होता है वो अब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ और तफसीलात के साथ देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो ये मोटरसाइकिल है जिसकी हम बात कर रहे थे, तो चाइना का मोटरसाइकिल है। तो अभी इसको मैंने खोला है और अब आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कहाँ कहाँ पर फॉल्ट था। तो इधर से भी आप देख सकते हैं काफ़ी इसके अंदर कचरा, गुबार, जो सारा मामलात है वो बना हुआ है। तो अब मैं आपको जो मेन इसके रीज़न था, जो मेन इसका फॉल्ट था, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब मैंने इसको खोला है तो देखा है, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसके आप रबड़ देख सकते हैं कि कितने वो लूज़ हो चुके हैं। नज़र आ रहा है दोस्तों, इतनी इसके अंदर प्लेट थी जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल पहले नंबर से यहाँ से आवाज़ कर रहा था। दूसरे नंबर पे जब मैंने इसकी गरारी देखी तो वो बिल्कुल लूज़ थी। तो जब मैंने खोला है तो ये हब देखा है तो देख सकते हैं कि सारा ये टूट गया। नज़र आ रहा है दोस्तों, ये भी टूट चुका है और ये भी टूट चुका है और ये भी टूट चुका है। नज़र आ रहा है। तो जब गरारी सेट देखा है तो उसकी भी सारा हालात जो थे वो ख़राब हो चुके थे, वो इसकी वजह से सारा खड़ल 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 कर रहा था। तो जब इस मोटरसाइकिल के अंदर से एल निकाला है तो वो भी आप देख सकते हैं, तकरीबन ये तीसरा हिस्सा जो है वो एल निकला है। तो जब ब्रेक शू देखें तो वो भी आप देख सकते हैं क्या इनकी कंडीशन बनी हुई है। ठीक है, रबड़ें आप देखें कैसे ख़राब हो चुकी हैं। तो अब ये जो हमारे दोस्त हैं इनका देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो पैसे इस पे लगेंगे। ये फ्रंट वाली गरारी भी देखें, और वो कह रहे थे कि हमने कुछ दिन ही पहले ये जो गरारी सेट है वो नया लगवाया था। तो दोस्तों, ये सब ज़्यादातर फॉल्ट तब आता है जब हम इसमें बेहतियाती करते हैं। मिसाल के तौर पे मोटरसाइकिल को बार बार क्लच छोड़ना, या मोटरसाइकिल को अक्सर लड़के जो है ना वो आगे से उठाते हैं, तो ये सारे नतीजे जो है ना बेहतियाती के ज़ुमरे में आते हैं। ठीक है, वैसे हमारे पास मोटरसाइकिल आते हैं, उनका गरारी सेट हम देखते हैं तो वो ख़राब हो जाता है चल चल के, यानी कि घिस जाता है। साफ ज़ाहिर है एक मुद्दत के बाद उसने घिसना होता है, लेकिन उसका ये हाल नहीं होता है जो ये हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो हब टूट गया है या ये रबड़ें प्रेस हो गई, ये ज़्यादा जब हम बेहतियाती करते हैं ना उस वक़्त ये सूरत हाल होती है। तो आज की वीडियो में मेरा आपको यही मशवरा है, मोटरसाइकिल चाहे अपना हो या किसी का हो, आप उसका दोस्तों ख्याल रखा करें। अगर पीछे से आवाज़ आती है तो उसको चेक कराया करें। इंजन ऑयल जो है वो भी हफ्ते के बाद आप गई निकाल कर मोटरसाइकिल का चेक किया करें। इसी तरह जब मोटरसाइकिल आस्ता आस्ता इंजन ऑयल अंदर से कम होता है, हम तवज्जो नहीं करते, तो फिर ऐसा होता है पूरा इंजन जो है वो सीज हो जाता है, जिससे फिर आजकल आप जान सकते हैं 10-12 हज़ार रुपये इंजन का नॉर्मल जो है वो खर्चा आ रहा है। तो चीज़ अपनी हो या किसी की हो, उसका हमेशा ख्याल रखा करें ताकि अगला आपको दोबारा भी दे और वो खुशी से दे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। आज की वीडियो में मेरा मेन जो पैगाम है वो यही है कि आपने मोटरसाइकिल का केयर किया करें, बार बार क्लच ना छोड़ा करें, तो जिससे क्या होता है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो अब आप टोटल लगा लें, ये गरारी सेट है, ये अब ब्रेक शू, ये कितना खर्चा होगा। ठीक है ना,
तो ये सारा कुछ बेहतियाती के ज़ुमरे में आता है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं कैसे टूट गया है और ये काबिल देख। और दूसरे जो मेरे मैकेनिक भाई हैं उनको इस वीडियो में मेरा ये पैगाम है कि जो आदमी आपको कहे ना पीछे से आवाज़ आ रही है पिछले हिस्से से, तो उसका चैन कवर खोल कर एक दफ़ा चेक कर लिया करें, और जो है मोटरसाइकिल गियर लगा कर व्हील आगे पीछे घुमा कर चेक कर लिया करें कि व्हील के अंदर लूजिंग तो नहीं है, कुछ किसी किस्म की आवाज़ तो नहीं है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिर्फ हमारे जो भाई हैं वो सिर्फ चैन टाइट कर देते हैं, तो जिससे आवाज़ ख़त्म नहीं होती और हमारा जो कस्टमर है वो मुतमिन नहीं रहता। तो आप भी इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह से ये वॉश करेंगे, सफाई करेंगे, और उसके बाद जो गरारी सेट है वो अच्छा इंशाल्लाह तब्दील करेंगे, गरारी आप लगाएंगे, तो तब जाके इसकी जो सेटिंग अच्छी है ना वो होगी। तो सिर्फ चैन एडजस्टमेंट करने से मोटरसाइकिल की जो इस तरह की कंडीशन बनी होती है, आवाज़ बंद नहीं होती। तो ये हमारे पास काफ़ी कंप्लेन इस तरह के पहले भी आ चुकी हैं जी, हमने बार बार चैन एडजस्टमेंट करवाया लेकिन आवाज़ नहीं छोड़ता। तो ये जो नीचे वाला चैन कवर होता है ना दोस्तों, इसको उतार कर इत्मीनान के साथ देखा करें, जो भी फॉल्ट है कस्टमर को क्लियर बताएं कि भाईजान ये आपका फॉल्ट है जिस वजह से आपका मोटरसाइकिल जो है वो आवाज़ कर रहा है। तो आज की वीडियो में आपको यही पैगाम है, अपना भी ख्याल रखा करें, दूसरों का भी ख्याल रखा करें, चाहे गाड़ी अपनी हो या किसी और की हो, उसको हमेशा एहतियात के साथ चलाएं, अच्छे तरीके से चलाएं ताकि आपका नुकसान ना हो और दूसरे का भी नुकसान ना हो। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।